यीशु में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। आए हम छोटी सी दुआ करेंगे और फिर खुदावंद के नसीहत से भरे हुए कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमें ये फजल बख्शा, तौफीक बख्शी मेरे खुदावंद कि हम तेरी पाक हज़ूरी में आकर एक बार फिर से जमा हो सके। मेरे खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मेरे खुदावंद अब जब वक्त है मेरे खुदावंद के हम तेरे कलाम की जिंदा आवाज़ को मेरे खुदावंद जान सके, सीख सके मेरे खुदावंद। तो मेरे पाक जलाली मेहरबान खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि जब तक मेरे खुदावंद मैं बोलूँ तेरा आसमान खुला रहे और तू अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से मेरे खुदावंद तू मुझे अपनी हिकमत, अक्ल, दनाई और फहम से मेरे खुदावंद तू मुझे भरना। मेरे खुदा मैं घटू तू बढ़े, मेरे खुदावंद मैं छिपू तू नजर आए मेरे खुदावंद। और मेरे खुदावंद तू मुझे लफ्जों की तरतीब देना, लफ्जों का जखीरा देना मेरे खुदावंद, ताकि मेरे खुदावंद तेरा कलाम मेरे खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगी में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फैलाने वाला हो सके मेरे खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ बड़ी ईमान के साथ मांगते और बड़ी ईमान से पा लेते हैं, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंगली ज़ैतून की बहाली। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में खुदा ने जितनी भी कायनात में चीज़ें बनाई हैं अपनी कुदरत से, अपनी हिकमत से, उसने हर एक चीज़ को एक बड़ी अच्छी तरतीब दी है, एक बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया है, उसे एक बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह दी है। मतलब खुदा के हर एक काम में उसकी खास हिकमत है, उसकी खास मर्जी है और उसके खास और पाक इरादे हैं। साथ ही हम देखते हैं जो खुदावंद ने चीजें बनाई हैं उसी में हम देखते हैं कि खुदावंद उसी में से ही चंद एक चीजों से खुदावंद हमें क्या करते हैं, मुशाबा करते हैं, हमें तशबीह देते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, जानवर हैं, परिंदे हैं और भी तरह तरह की चीजें हैं जिनका कलाम मुकद्दस में जिक्र है। लेकिन जो दरख्त है, दरख्तों का बहुत ज्यादा जो है वो बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। हालेलुया। आए हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक दरख्तों का जो है वो जिक्र सीखते हैं और फिर हम गौर करते हैं। सबसे पहले है जैतून का दरख्त। तूफाने नूह के बाद जो है वह जैतून के दरख्त की शाख का हम जिक्र देखते हैं कि जब कबूतरी जो है वो खिड़की से बाहर जाती है, जब मुकद्दस नूह उसे खिड़की में से बाहर भेजते हैं, उड़ाते हैं, तो वो क्या लेकर आती है, जैतून की शाख लेकर आती है, जो इस बात की निशानदही करती है कि बाहर का जो जमीन है वो क्या हो गई है, बहाल हो गई है, खुशक हो गई है। और साथ ही साथ हम देखते हैं अंगूर के दरख्त को। अंगूर का दरख्त जो है उसका हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। और साथ ही मुकद्दस नूह की जिंदगी पर भी गौर करते हैं कि जब उन्होंने पाकिस्तान में जब वो अपना ताक का जो था वो बाग लगाया था तो उससे वो क्या कर बैठे थे, गुनाह कर बैठे थे। उसके बाद है खजूर का, खजूर के दरख्त का बाइबल मुकद्दस में जिक्र है और कलाम मुकद्दस में खुदा ने फरमाया है कि रास्त बाज खजूर के दरख्त की मानत फलता फूलता है। आमीन। यकीनन जो खुदावन में कायम होता है वो खुदावन में बढ़ता है, घटता नहीं है। और हम साथ ही देखते हैं नए अहदनामे में कि खुदावन यीशु मसीह का जब वो यरूशलेम में आए तो खजूर की डालियों से उनका क्या किया गया, इस्तकबाल किया गया। आगे है बलूत के दरख्त का जिक्र। इब्राहिम का ममरे के बलूत के नीचे खैमा लगाया जाना। ममरे का मतलब जो है वो है ताकत, कुव्वत, और लगाए जाने का मतलब है कि किसी चीज में ठहर जाना सब्र के साथ। और इब्राहिम जो था वो ममरे के बलूत के नीचे क्या था, खुदावंद की हजूरी में सब्र के साथ क्या हो गया था, ठहर गया था। तो नतीजा उसका क्या निकला, उसे खुदावंद ने क्या दी, बरकत दी, औलाद की बरकत का खुदा ने क्या किया, वादा किया। फिर पांचवा जो दरख्त है वो है देवदार का। देवदार का जो दरख्त है ये हैकले सुलेमानी के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है वो क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, जो हैकल की मजबूती और शान शौकत को क्या करता है, बढ़ाता है और जाहिर करता है। साथ ही सनोबर के दरख्त का भी जिक्र है। हम चीदा चीदा जो है ना चंद एक दरख्तों पर हम गौर करेंगे। सनोबर के दरख्त का जो है वो जिक्र है और ये हैकले सुलेमानी की तामीर में क्या हुआ था, इस्तेमाल हुआ था। मेरा रोजा उसकी वजह से ना मेरा ना गला थोड़ा खुश्क हो गया। और साथ में हम आगे देखते हैं कि कीकर के दरख्त का क्या हुआ है, जिक्र हुआ है।
कीकर का जो दरख्त था वो अहद के संदूक को बनाने में क्या हुआ था, इस्तेमाल किया था, जो नहायत ही क्या था, पाक तरीन था, जिसे हाथ भी लगाने की किसी काहिनों के सिवा, लाभियों के सिवा, आई थिंक लाभी, हाँ जी, लाभियों के सिवा किसी को भी हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। साथ ही हम देखते हैं बादाम के दरख्त का जिक्र। बादाम का जो दरख्त है वो हम देखते हैं हारून की जो लाठी थी, जो सूखी लाठी थी, वो देखते हैं कि उस पर क्या होगी, बादाम उगे और साथ में क्या होगी, शाखें उगी। और ये किस बात की निशानी थी, बरकत की निशानी थी। फिर आगे है लुबनान के दरख्त का जिक्र। लुबनान का जो दरख्त है वो भी बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, जो बतौर अजमत, इज्जत और ताकत को जाहिर करता है बादशाहों की। आमीन, हालेलुया। और साथ में है बबूल का दरख्त, ये भी ईद ख़याम में इस्तेमाल हुआ, इसका भी बाइबल मुकद्दस में क्या है, जिक्र है। अब ये दरख्त तो काफी ज्यादा है बाइबल मुकद्दस में, लेकिन हम जैतून के दरख्त पर ही आज हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, इस पर ही नजर करेंगे। आए हम पुराने अहदनामे में देखते हैं ज़बूर 52 उसका चैप्टर है और उसकी 8 जो है वो आयत है। अच्छा से हालेलुया। खुदावन के कलाम में ये लिखा है, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ, मेरा तवक्कुल अब्दुल अबाद खुदा की शफकत पर है। हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के इस जिंदा कलाम के लिए। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस जो है वो लिखते हैं, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ, मेरा तवक्कुल अब्दुल अबाद खुदा की शफकत पर है। बाइबल में जो जैतून का दरख्त है वो सिर्फ दरख्त के तौर पर नहीं जाहिर किया, बल्कि ये रूहानी जो जिंदगी है ना उसकी भी ये क्या करता है, गवाही है, उसकी निशानदही करता है। क्या वजह थी कि दाऊद नवीस जो थे उन्होंने जैतून के ही दरख्त का जिक्र किया, उन्होंने किसी और दरख्त का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उन्होंने जैतून का जिक्र किया? तो आए हम गौर करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैतून का दरख्त उस वक्त जो था उस मुल्क में बहुत ज्यादा आम पाया जाता था और हर शख्स जो था उसने जैतून के दरख्त को देखा हुआ था और यकीनन वो इसकी खुसूसियात से भी क्या था, वाकिफ था। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इसकी खुसूसियात से वाकिफ ना हो। यही वजह थी कि उन्होंने जैतून के दरख्त का जिक्र किया। अब हम इसकी खुसूसियात पर गौर करते हैं कि खुसूसियात क्या थी। एक तो ये दरमियाने साइज का या बड़े साइज का था। दो इसका मतलब मैंने रीड किया ना उसमें ये जो दरख्त है या तो दरमियाने साइज का था या ये बड़े साइज का था। और जो दूसरा था इसकी जड़ जो थी वह मजबूत थी और गहरी थी। और तीसरा जो था ये लंबी उम्र का दरख्त था। हालेलुया। और जो चौथा है जो इसकी खुसूसियत है वो ये है कि ये पथरीली, सख्त और नहायत ही जो बुरी जमीन है ना वहां पर भी ये उग जाता था, वहां पर भी ये फल दे देता था। और साथ ही साथ ये तेल निकालने के भी क्या आता था, उस वक्त काम आता था। यही वजह थी जो उन्होंने अपने आप को किससे मिलाया, किससे उन्होंने खुद को तशबीह दी, जैतून के हरे दरख्त की मानद जो है उन्होंने क्या दी, तशबीह दी। अब ये जो आयत है असल में दाऊद नवीस जो थे उनका खुदावंद पर कामिल तवक्कुल और भरोसा जो है ना उसको जाहिर करता है। हालात, मुश्किलातें, परेशानियां कैसी ना क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, यकीनन हम सब जानते हैं उनकी जिंदगी इंतहाई मुश्किलों, परेशानियों से क्या थी, भरी हुई थी, घिरी हुई थी। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानद हूँ। मतलब वो इतने बुरे हालात में भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, हरा भरा हूँ, मैं क्या हूँ, खुशो खुरम हूँ। जो जैतून का दरख्त है साथ ही साथ ये बहाली की भी और अमन की भी क्या है, निशानी है, अलामत है। आमीन। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जब सीखा है अभी हमने कि जब वो कबूतरी जो थी वो बाहर गई, कश्ती से बाहर गई तो वापसी पे क्या लेकर आई, जैतून की शाख लेकर आई, जो इस बात की गवाही थी कि बाहर क्या है, खुशक जमीन हो गई और जमीन की बहाली हो गई है। और साथ ही साथ जो है जैतून रूल कुद्दस के मसा की भी अलामत है, खुदा के मसा की भी क्या है, ये अलामत है।
क्योंकि पुराने वक्तों में पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जितने भी बादशाह थे, काहिन थे, जितने भी अपना वो नबी थे, वो किससे किए जाते थे? मसा जैतून से किए जाते थे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो जैतून है ये नूर की अलामत भी है। और नूर कहाँ पर चमकता है? तारीकी में चमकता है। हम देखते हैं कि खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मकाम में क्या था? अंधेरा था, लेकिन वहां पर क्या था? चिरागदान था। और चिरागदान को किससे जलाया जाता था? खालिस जैतून के तेल से, ताकि वहां पर क्या हो जाए? रोशनी हो जाए। हम जितने भी ईमानदार हैं, हमारी भी जिंदगियां ऐसी ही हैं। अगर हमें रूह कुद्दस का तेल होगा, रूह कुद्दस की हमें सैर रसूदगी होगी, तो तभी हम जमीन पर क्या होंगे? नूर की मानद चमकेंगे। लेकिन अगर हम खाली हुए, सूखे हुए तो हम क्या होंगे? खाली होंगे। हम जहां पर भी जाएंगे हम रोशनी का नहीं, हम तारीकी का सबब बनेंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि हम नूर के फर्जंद हैं, और जरूर है, और के नूर जो है वो कहाँ चमकता है? तारीकी में चमकता है। हालेलुया। आगे हम जाते हैं तो इफिसस की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं। मुकाशफा की किताब निकाले मेरे साथ, उसका 2 बाब और उसकी 4 से 5 आयत। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आगे बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अब यहाँ पे जो चिरागदान है वो कलीसिया की गवाही और रूहानी रोशनी की अलामत है। कलाम मुकद्दस में खुदावंद ने जो मुकद्दस रसूल थे, यूहन्ना जो थे, उनसे कहा था कि इफिसस की कलीसिया को लिखो कि मैं तुझसे क्या हूं? नाराज हूं कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। कि मतलब जब वो नए खुदावंद में आए तो वो क्या थे? बहुत ज्यादा खुदावंद में खुश थे, खुदावंद की ताबियादारी में थे, उसकी मोहब्बत में कायम थे, तौबा में, फरमाबरदारी में, हर एक चीज में वो क्या ले थे? बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ? वक्त के साथ साथ वो जो खुदावंद में सरगर्म थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत क्या पड़ गई? ठंडी पड़ गई, और वो खुदावंद से दूर होते गए। तो खुदावंद ने फरमाया कि मैं क्या करूंगा? कि मैं, अगर तू तौबा ना करेगा, मौका एक और दिया जा रहा है कि अगर तू फिर से तौबा ना करेगा तो मैं क्या करूंगा? तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा दूंगा। तो लाजम है कि हम जो है अपनी जिंदगियों में खुदावंद के रूह कुद्दस के नूर को जो है वो रोशनी की तरह क्या करें? रोशन करें, और अपनी जिंदगियों को खाली ना छोड़े। बल्कि जैसे जैतून जो है, जैतून का दरख्त जो है, उसके फल से क्या निकलता है? तेल निकलता है। हम भी अपनी जिंदगियों से खुदावंद को क्या दें? इज्जत और जलाल दें, और हमारी जिंदगियों से भी ऐसे खुदावंद के नेक काम जाहिर हो जो खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक हो। ये नहीं कि हम 2-4 दिन खुश हो के तो चर्च में आए और बाद में फिर जी एक दिन आ गए तो एक दिन ना आए। वैसे तो हम शुक्र है खुदा का, हम सारे मतलब टाइम से आते जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक अतवार आगे एक अतवार ना आए। आगे हम देखते हैं कि ये जो जैतून का तेल है ये फलदार जिंदगी की भी क्या है? अलामत है। आप यिर्मयाह की किताब निकालें, उसका 11वां बाब और उसकी 16 आयत। खुदावंद ने खुशमेवा हरा जैतून तेरा नाम रखा। हालेलुया, हालेलुया। बस एक आयत है। खुदावंद ने खुश मेवा हरा जैतून तेरा नाम रखा। अब ये किसकी बात हो रही है? ये बनी इस्राइल की बात हो रही है। खुदावंद ने जब अपनी कौम को चुना तो खुदावंद ने किस लिए चुना? अपनी इबादत के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, और कौमों में जो है उसके नाम की क्या है? बढ़ाई के लिए और उसकी कुदरत के बयान के लिए। लेकिन इस कौम ने क्या किया? खुदावंद से बेवफाई की। खुदावंद क्या चाहते थे? खुदावंद ने खुश मेवा, मतलब ऐसी कौम जो खुदावंद में क्या रहे? उसकी इबादत में खुश रहे और
मेवा मतलब कि फलदार हो, गली सड़ी हुई ना हो, सूखी ना हो। और उसका नाम क्या रखा? जैतून का। जैतून किसका नाम रखा खुदा ने? बनी इसराइल का नाम रखा। लेकिन क्या बनी इसराइल ने खुश मेवा हरा जैतून खुदावन को बन के दिखाया? नहीं दिखाया। उसने वो काम किए जो खुदावन की नजर में क्या थे? भले नहीं थे। बाल की उन्होंने पूजा की, गैर मबूदों के आगे उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई, और बखूर गैर मबूदों के आगे उन्होंने क्या किए? जलाए। सजा के तौर पर क्या हुआ फिर? जो वो शाखें, जो वो मेवादार जो डालियां थी जैतून की, जब खुदावन उनसे नाराज हुआ, खुदावन का गजब जो है उन पर भड़का, तो वो क्या होगी? खुदा ने उन्हें अपने से कट कर दिया, उन्हें काट दिया, तो वो क्या हो गई? सूखे पत्तों की मानद, शाखों की मानद हो गई। फिर क्या हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि वो बाबली असीरी में 70 साल की गुलामी में क्या हुए? दोबारा चले गए। और वहां पर हम सब जानते हैं कि वहां पर दुख थे, तकलीफें थे, इज़ारसानियां थी, और खुदावन के घर से वो दूर हो गए थे, खुदावन की हजूरी से दूर हो गए थे। तो ये तकलीफ जो थी वो उनके लिए थोड़ी ना थी, ये बहुत ही ज्यादा थी। उनके पास कुछ भी ऐसा ना था जहां पे वो बैठ कर खुदावन के नाम को क्या दे सके? इज्जत और जलाल। हर तरफ पाबंदियां थी, हर तरफ जो थी वो इज़ारसानियां थी, बुरे हालात थे। लेकिन खुदावन ने क्या उन्हें इसलिए चुना था कि मेरी कौम ऐसी हो? नहीं, खुदावन ने तो उन्हें अपने लिए चुना था कि मुझ में खुशो खुरम हो, मुझ में फलदार हो, मुझ में जैतून के दरख्त की मानद हरी भरी हो। हालेलुया, हालेलुया। अब जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गैर मुतजलजल ईमान की इलामत। ऐसा ईमान जो नहायत मजबूत हो, जो कमजोर ना हो। तो क्या बनी इसराइल का ईमान मजबूत था? नहीं, बहुत कमजोर था। वो तो बात बात पर खुदावंद के नाम की तकफीर करते थे, उसकी तहकीर करते थे। सरकश कौम थी, गर्दनकश कौम थी। बहुत कुछ कलामे खुदा में उनके बारे में फरमाया गया है। जब हम रोमियो की किताब में आते हैं 11 बाब और 17 आयत में, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पेवन हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई, अब यहाँ पर ये जो बाज डालियां हैं ये कौन सी हैं? बनी इसराइल है जो बाज डालियों में क्या की गई है? यहाँ पर शामिल की गई हैं, तोड़ी गई हैं, और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ। अब ये जंगली जैतून कौन है? जंगली जैतून हम हैं, हम गैर अक़वाम हैं, हम बनी इसराइल में से तो नहीं है, हम तो गैर अक़वाम में से चुने गए लोग हैं ना। तो खुदावन यहाँ पर फरमा रहे हैं, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून के रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। अब जैतून यहाँ पर कौन है? जैतून यहाँ पर हमारे खुदावन यीशु मसीह है, और जहाँ पे रोगनदार जड़ है ये रूह कुद्दस है, और हम जो है उसकी जड़ों में क्या हो गए हैं? पैवस्त हो गए हैं, शरीक हो गए हैं। पैवंदकारी के मतलब का पता है किसी को क्या है? पैवस्त हो जाना नहीं, पैवंदकारी का मतलब होता है कि जब एक जो पौधा होता है उसको, उसकी जब शाख को हम काट देते हैं तो उसे हम काट के उसकी इतनी सी शाख को लेते हैं, उसे काट के उसे दूसरा जो है ना पौधा, उसकी शाख को काट के उसके ऊपर रख के ना तो ऊपर ना कोई चीज लपेट देते हैं, दूसरे के साथ जोड़ना। हाँ जी, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो उसमें ही जो है ना वो एक किस्म की उसमें या तो उसकी जड़ में लगा देते हैं या ऊपर से शाख काट के ना ऐसे तो उधर ऐसे करके तो लगा देते हैं और ऊपर से कोई चीज बांध देते हैं। वो फिर उसी में वो क्या हो जाता है? कायम हो जाता, उसी में पैवस्त हो जाता, और वो अपनी खुराक कहाँ से लेता है? फिर वो नए वाले पौधे से लेता है, ठीक है, जिसके साथ वो उसे क्या किया जाता है? पेवंद किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे पेवंद अभी आप सही कह रहे थे, पेवंद लगाना मतलब कपड़ों को भी जो पेवंद किया जाता है। लेकिन जब पेवंदकारी का जिक्र होता है तो पेवंदकारी यहाँ पर जब दरख्त की बात हो रही है तो हम फिर दूसरी पेवंदकारी की तरफ हम क्या करेंगे? गौर करेंगे। अब जो
दूसरे कमजोर दरख्त से जो है वो जो शाख निकाली गई है, जब उसे हम ताकतवर जैतून के दरख्त के साथ जब हम उसे पैबस्त करेंगे, जब हम उसे जोड़ देंगे तो उससे वो क्या हो जाएगा, एक ताकतवर जो है वो एक दरख्त बन जाएगा और वो अपनी खुराक और अपना हर एक चीज जो है, अपना जो रस है वो कहाँ से लेगा, वो जमीन से लेगा, नीचे से लेगा। जैतून के जो जड़े हैं वहां से क्या करेगा, वो अपने अंदर जज़ब करेगा। आमीन आमीन। यहाँ पर बनी इसराइल जो है वो असल शाख थी, खुदावन की क्या थी, वो असल शाख थी। लेकिन क्या हुआ, ईमान से फिर गए, खुदा ने क्या किया, काट दिया उस शाख को। वो जो दरख्त था जो खुदा में क्या था, उगा हुआ था, खुदा ने क्या किया, काट दिया। और जो जंगली जैतून थे, जो गैर अक़वाम थी, उन्हें क्या किया, उन्हें वहां से काट कर अपने साथ उस जगह पर क्या कर लिया, जोड़ दिया। और ये किसके वसीला से हुआ, खुदा यीशु मसीह के फजल के वसीला से हुआ। जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए तो हम यकीनन हमने फजल के वसीला से जो है हमने निजात पाई और मसीह में हम क्या किए गए, शामिल किए गए, पैबंद किए गए। जैतून का जो दरख्त है, इसकी जड़ हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, मजबूत है। और जब जड़ मजबूत होती है तो फिर दरख्त भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो हमारा दरख्त और हमारी जड़ तो खुदावंद ही है। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं, कभी हमने सोचा है कि खुदावंद हमें जो है वो जैतून के दरख्त के साथ हमें मुशाबा कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उसी तशबीह दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। खुदावन चाहते हैं कि हम उसमें कायम भी रहे, मजबूत भी रहे और लंबी जिंदगी भी पाते जाएं और उसके नाम की बुनियादी करते जाएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तौबा करें, ठीक है, अपनी सब बुरी रविशों से, बुरी बातों से, हर तरह की उस बात से जो खुदावन के हजूर में उसकी नजर में क्या है, नामकबूल है, उससे क्या करें, हम मुनहरफ हों, उससे हम फिरे और खुदावन से हम क्या करें, दिल लगाएं और यीशु मसीह के पाक की ताकत और कुव्वत को अपने बदनों में ले और खुदावन में क्या करें, जोर पाए और खुदावन को अपने बदनों से इज्जत और जलाल दे और खुदावन ने हम क्या साबित हो, फलदार साबित हो। पाक के फलों का बाइबल मुकद्दस में जो जिक्र है, हम उन फलों से क्या हो, लबरेज हो। किससे आते हैं पाक के नो फलों के नाम सुनाए, मुझसे मिस हो जाती है। मोहब्बत, नेकी, खुशी, हलीमी, परहेजगारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, हिलम और हिलम। आमीन आमीन हालेलुया। ये मुझसे भी खुद आगे पीछे हो जाती, इसलिए फिर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा चले आप आपस में जो है ना। तो ये सारे के सारे फल जो हैं, जैतून पे तो देखिए एक फल आता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमें वो ऐसा दरख्त बना दे जिसमें डिफरेंट किस्म के कितने 9 फल जो है वो हमें क्या होंगे, जाहिर होंगे। तो देखिए ये कितना एक नया अजीब सा वो दरख्त है ना, जिसमें जो है वो मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फल क्या उसकी जिंदगी से जाहिर हो रहे हैं। साथ ही जो है हमारी जिंदगियों में पाक रूह के मसा का तेल भी होना चाहिए, और ये तेल यकीनन हमारी शिफा के लिए भी, हमारी बहाली के लिए क्या होता है, बरकत का सबब होता है, और दूसरों के लिए भी शिफा और बहाली का क्या होता है, सबब होता है। हालेलुया। आए आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम जो खुदावन के घर में बड़ी रूटीन के साथ आते हैं, क्या हम खुदावन में हरे दरख्त की मानद है, या हम बनी इसराइल की तरह सूखे दरख्तों की मानद है, जो जाहरी तौर पर तो बड़े पाक और साफ नजर आते थे, बड़े खुद को रास्तबाज जाहिर करते थे, लेकिन उनके अंदर जो था वो क्या था, ठीक नहीं था, उनका जहर आलूदा उनके जो थे वो दिल थे। तो आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हम तुझ में जड़ पकड़े, हम तेरी ताबियादारी में चलें, तेरी मोहब्बत हमें कायम हो और हम माफ करने वाले हों, रहम करने वाले हों, तेरे दीदार के तालिब हों, क्योंकि खुदावन ने अपने कलाम में फरमाया है कि जब तुम मुझ में कायम होगे तब ही मैं तुझ में क्या होगा, कायम होगा। तो आए हम खुदावन के हुजूर झुकते हैं और खुदावन से तौफीक मांगते हैं कि खुदावन हमें खुद में कायम रहने की तौफीक बख्शे। आमीन। आमीन। के बड़े सुने जाने पर खुदावन की आमीन।